मैंने अचानक किचन में आकर देखा तो बेगम साहिबा इतना मजे का कोरमा बना रहे थे कि जिसको देखते ही मुंह में पानी आ गया। तो बेगम साहिबा ने बताया कि साथ ही मैंने व्हाइट चिकन कढ़ाई भी बनाकर रख ली है। मेरा तो ये सब कुछ देखने के बाद दिल बाग बाग हो गया, क्योंकि साथ मजेदार किस्म के दही भल्ले भी बन रहे थे और खाने में अभी कुछ देर बाकी थी। तो मैंने उतनी देर इरशाद भट्टी साहब की पॉडकास्ट को देखना शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने डकी भाई और जियाद से हर वो सवालात किए जो कि सादुर रहमान उर्फ डकी भाई ने अपनी 52 मिनट की वीडियो में छुपा रखे थे। बस यार, ये सब कुछ देखने के बाद दिल रंजीदा हो गया कि हमारे इस्लामी जमहूरिया मुल्क में कोई इतना जुल्म भी कर सकता है। इतने में बेगम साहिबा ने आवाज दी कि खाना रेडी हो गया है। तो मैंने घर वालों के साथ दस्तरखान पर बैठते ही पानी पिया और इस मजेदार सी व्हाइट चिकन कढ़ाई को प्लेट में डालते ही खाना खाना शुरू कर दिया। ये व्हाइट चिकन हमने घर में पहली दफा बनाया था और माशाल्लाह इतना मजेदार बना के मजे को भी मजा आ गया। उसके बाद हमने अपनी तैयारी मुकम्मल की, क्योंकि आज हमारा लाहौर से लिया वापसी का सफर था। तो मैंने दोनों बैग्स उठाए और सीढ़ियां उतरते ही चल पड़े सीधा मेन रोड की तरफ, जहाँ से गाड़ी पे बैठना था। हमने स्टॉप पर पहुंचते ही थोड़ी देर इंतजार किया और गाड़ी के आते ही अपना सामान रखवाने के बाद लाहौर से लिया का सफर शुरू कर दिया। शाम के 4:30 बजे का टाइम था कि हम फैसलाबाद पहुंच गए और यहाँ पर पौने घंटे का स्टॉप था। तो हमने करीब ही पार्क में जाकर थोड़ी सी चहलकदमी की और साथ साथ अपना काम भी किया और फिर मूंगफली लेने के लिए इन भाई साहब के पास पहुंच गए। यहाँ से पूरे 100 रुपए की मूंगफली लेते ही बकाया पैसे लेने के बाद गाड़ी में बैठे ही थे कि ये भाई साहब भी आ गए। तो इनसे भी खाने वगैरह के लिए कुछ लिया और अपना अधूरा सफर फिर से शुरू कर दिया। रात के 10 बज चुके थे कि हम अपने स्टॉप पर पहुंच गए और अपना सामान गाड़ी से उतार कर रेडी पर रखना शुरू कर दिया, जो कि अबू जान हमारा सामान लेने के लिए ही लेकर आए थे। यहाँ से हमारे घर तक का सफर सिर्फ 2 मिनट का है, इसलिए अबू जान पैदल घर चले गए और हम भी मोटरसाइकिल पर बैठकर अल्हम्दुलिल्लाह बखैर औफियत घर पहुंच गए। इतने में अम्मी जान कमरे में तशरीफ फरमा थे। तो देखते ही हमारी खुशी की इंतहा न रही। बड़ी खुशी के साथ अम्मी जान को गले मिलकर सलाम किया ही था कि दिन भर की सारी थकन दूर हो गई।